तारीख का कोई डेट निर्धारित की थी कि कार्यक्रम होगा, उसमें गाड़ी ट्रैक्टर भर के लेके आना, जो भी खर्चा लगेगा वो संजना सात्रोड़ देगी। तो क्या संजना सात्रोड़ ये चुनाव पैसे के बलबूते पर लड़ना चाहती है? वो दिल से चाहते हैं कि हाँ बदलाव आए, हाँ उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू संजना सात्रोड़ वो सारे काम करे जो आज तक उनके यहाँ पे नहीं हुए हैं। मैम, मेरा सवाल ये था कि संजना सात्रोड़ इंडिपेंडेंट आएगी कि या किसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, कोई उनके पास में ऑफर लेके संजना सात्रोड़ ये पार्टी से मिल रहा है, आप चुनाव लड़ो। तो हम अब चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं हम उनके सुझाव सुने और अपनी रणनीति सबके साथ बनाएं। तो ये उसी के लिए ये मीटिंग थी, और जो पूरे बरवाला क्षेत्र से जितने भी गांव हैं, वार्ड हैं, उन सब से हमारे जो हैं सहयोगी हैं, जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल से, उन्हीं के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। ठीक है मैम, अगला जो कार्यक्रम आपने कोई डेट निर्धारित की थी कि बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो कार्यक्रम किया जाएगा, वो क्या कार्यक्रम था, पहले तो उसकी विशेषता बताएं। वो मीटिंग जो हम करने वाले हैं बरवाला में, उसी के लिए डिस्कशन थी और उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। इसीलिए ही वो सभी लोग बुलाए गए थे जो हमारे सहयोगी हैं, जो आगे हमारी मीटिंग में हमारा सहयोग करेंगे। उनके भी सुझाव सुने, विचार विमर्श हुआ और आगे की जो रणनीति है, प्लानिंग है और जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुई। ठीक है, आपने तारीख का कोई डेट निर्धारित की थी कि कार्यक्रम होगा, उसमें गाड़ी ट्रैक्टर भर के लेके आना, जो भी खर्चा लगेगा वो संजना सात्रोड़ देगी। तो क्या संजना सात्रोड़ ये चुनाव पैसे के बलबूते पर लड़ना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब साधन संपन्न हो। हम, क्योंकि वो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं चाहते कि उन पे किसी भी तरीके का बोझ पड़े। सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात है, और इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। ठीक है, आप काम को लेकर जो कार्य प्रणाली है वो अदर कंट्री वाली लागू करना चाहती है। जैसे आप बोलते हैं कि उस कंट्री में ऐसे काम होता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती है बैठकर नुक्कड़ स्वभाव में, इस तरह का माहौल अगर अगर अदर कंट्री की बात हम अपने इंडिया के अंदर की जाए तो, या फिर लोग चाहेंगे कि अदर कंट्री जैसा माहौल उनके इंडिया में भी होगा? पहली बात तो मैंने ऐसा कभी कोई बयान दिया नहीं, मुझे नहीं पता आपने ये कहाँ सुना। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, अगर हम उसे अडेप्ट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात कि मेरा गवर्नेंस कैसा रहेगा, वो रहेगा जैसा हमारे गांव में रहता था, कि बड़े बुजुर्ग सुझाव देते थे, युवाओं को जो दिक्कतें होती थी वो साझा होती थी, महिलाओं की जो समस्याएं होती थी वो बताया जाता था, और फिर जो हमारी पंचायत थी वो उसका समाधान करती थी। उसी तरीके से हमारा जो गवर्नेंस मॉडल रहेगा, राम राज्य के मॉडल पे रहेगा, ना कि किसी बाहर की कंट्री पे। राम राज्य का मॉडल यही है जहाँ पे सबके पास आवाज़ है अपनी, और सब मिल के विचार विमर्श करके जनसभा के तौर पे अपनी समस्याओं के हल करते हैं। गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं मैम, आप युवा है, एजुकेटेड भी हैं, क्या ये सपने चुनाव के समय दिखाए जाते हैं कि बाद में फिर इस तरह का लागू भी होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कुछ साल पहले तक कि मेरी शादी इधर होगी या मुझे राजनीति में आने का मौका मिलेगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल निर्धारित है, और ये चीज़ आप देख भी सकते हैं कि जब बचपन से ही मेरे जितने भी काम रहे हैं वो जनहित से जुड़े हुए रहे हैं। पहले शिक्षा के स्तर पर कोर्ट से ऑर्डर लाकर, जनहित याचिकाएं लगाकर, मेरी एजुकेशन, मेरी अपब्रिंगिंग सब कुछ जनहित से जुड़ा हुआ है। जब मेरी इधर शादी हुई, यहाँ पे मैं लोगों से मिली, उनके सुख दुख जाने, तो यही जाना कि उनके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरकारी महकमों में है। अगर उसमें काम करना है तो एक पद की, एक ताकत की ज़रूरत है। इसीलिए ही निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी रीज़न है, और इतनी मेहनत जो हो रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आगे काम करने हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। विधानसभा का चुनाव जो असेंबली का वो नज़दीक आ गया है, और उसको लेकर जो सेंटर की पार्टियां उन्होंने अपने अपने विधानसभा प्रभारी की ड्यूटी लगा रखी है, और यहाँ जो आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था या जो मीटिंग रखी थी, सहयोगी सम्मेलन, उसमें हमने देखा कि किसी पार्टी का प्रभारी आपके एक मीटिंग में पहुंचा है। तो क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि संजना सात्रोड़ किसी पार्टी के थ्रू असेंबली का चुनाव लड़ने वाली है? मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई कार्यकर्ता, वर्कर इस टाइप की बात करते नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो परिवार की तरह हैं। वो दिल से चाहते हैं कि हाँ बदलाव आए, हाँ उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू संजना सात्रोड़ वो सारे काम करे जो आज तक उनके यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो बरवाला परिवार मेरा साथ था, और उन्हीं के सुझावों पे आज हमने रणनीति बनाई है और आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैम, मेरा सवाल ये था कि संजना सात्रोड़ इंडिपेंडेंट आएगी कि या किसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, कोई उनके पास में ऑफर लेके संजना सात्रोड़ ये पार्टी से मिल रहा है, आप चुनाव लड़ो?
जैसा कि मैंने बताया, हमारा गवर्नेंस मॉडल जनसभा के तौर पे रहेगा। आज की मीटिंग भी चुनावी मीटिंग थी, उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसी पे रणनीति तैयार कर रहे थे। तो जैसा मेरा बरवाला परिवार जो है, मेरे सभी सहयोगी हैं, सजेस्ट करेंगे उसी पे आगे बढ़ेंगे। और वैसे अगर जनता का साथ हो तो फिर आप इंडिपेंडेंट भी सब कुछ कर सकते हैं। आप किसी पार्टी से हो, वो सारे काम। जनता का आशीर्वाद जरूरी है। बिल्कुल। चलो शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद। ये थी संजना राठौड़, एजुकेटेड है, युवा है और राजनीति में जिस तरह से लगातार इनकी चर्चा बरवाड़ा कंस्टिट्यूंसी के अंदर हो रही है। संजना राठौड़ ने माना है कि जो जनता के साथ में, जनता के वोट बैंक हड़पने के बाद में उनके साथ में दगा करते हैं, उनका दुख सुख में शामिल नहीं होते। संजना राठौड़ बिल्कुल उनके अपोजिट है और विश्वास दिलाती है बरवाड़ा के साथ में पूरे हरियाणा की, प्रदेश की जनता को कि अब की बार इस तरह का माहौल बनाओ कि जो नेता आपके वोट हड़पने के बाद में आपको दिखाई नहीं देते थे, वैसे लोगों से छुटकारा पाएं और जो आपके हित में हो, आपके फायदे के लिए जो कानून लेके आए, जो आपकी अच्छाई में और बुराई में आपके कदम से कदम मिलाकर चले, उन लोगों को आप साथ दो। संजना राठौड़ जी की अपनी बात सुनी, कितनी सहमत और संतुष्ट है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।